बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 2024 की मेरी पहली ही वीडियो मैं डालूँगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं नए साल में ये वीडियो नहीं डाल सका मैं। और खुदा का रहम हुआ है, अब इस काबिल हूँ कि मैं अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश कर सका, क्योंकि खांसी ज़ुकाम ये सब चीज़ें का अटैक हुआ था। लेकिन यह है कि इस वक्त मैं अपने आप को पूरी तरह से सेफ महसूस कर रहा हूँ और अच्छी तरह से बोल पा रहा हूँ। खांसी बेशक थोड़ी बहुत ही है, लेकिन यह है कि खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर मुझे ये मौका दिया साल के शुरू से कि मैं 2024 की ये पहली वीडियो मैं बना सकूँ। तो बहनों और भाइयों, एक बार फिर आप सबको नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को मैं रिलीज़ करूँगा। खुदा का शुक्र है कि आप सब लोगों की दुआओं की वजह से मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा परिवार सब ठीक ठाक है और मैं अपनी तरफ से, अपनी वाइफ की तरफ से, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं मैं पेश करता हूँ, भेंट करता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार और हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो देरी ना करते हुए खुदा के वचन में जाने से पहले हम खुदा से आशीष मांगे कि मुझे और आपको खुदा बड़ी समझ दे, ताकि हम उसके वचन की गहराइयों को समझने में कामयाब हो सके। तो आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आज फिर इस नए साल के शुरुआत में ही खुदा तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। खुदा मेरी दुआ है प्रभु, ये नया साल हम सब के लिए नई आशीषों का कारण बने। जो जो काम 2023 में हमारे अधूरे रह गए थे, मेरी दुआ है प्रभु वो तुझ में बढ़ते हुए हम उन अधूरे कामों को पूरा कर सके। खुदावंद, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है वो ये है खुदावंद कि मैं ये मांगता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त देखें या सुने, खुदा बाप तू हम सबको अपनी शरण में रखना, अपनी नज़दीकी देना, अपने पवित्र आत्मा के हाथ में खुदावंद हमें रखना, ताकि पवित्र आत्मा ही हमें लीड और गाइड करे। इस वक्त खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, जबकि मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ, खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। एक बार फिर बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ कि आप सब मेरे साथ इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के मैं खुदा का आप सब के लिए शुक्र करता हूँ। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तो बहनों और भाइयों, जिस तरह के आप जानते ही हैं कि इस वक्त मैंने जो पिछले साल वादा किया था कि इस 2024 में थोड़ी सी चेंजेस लेके आएंगे, और इसी कारण से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि हम शुरू से ही कुछ नए तरीके से बाइबल सीखें। जिस तरह से मैं सीखा हूँ, मैं ठीक उसी तरह से आपको भी
आपके साथ भी मैं वो शेयर करना चाहता हूं, ताकि हम मिलजुल के खुदा के वचन को सीखें और हम इकट्ठे खुदा में बढ़ें। उसी के नाम को सारी इज्जत, जलाल और महिमा मिले, उसको, उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए और उसको, राज्य को बढ़ाने में मैं और आप थोड़ा बहुत जो भी योगदान हम दे सकते हैं, हम उस योगदान में सब शामिल हो सकें। तो अपने कहने के मुताबिक मैं बाइबल स्टडी जो इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ ओल्ड नियम से, हम बुक बाय बुक, एक पुराने नियम की एक किताब या हम उसके जो मेन किरदार हैं और आप जानते हैं कि हम उन विषयों को देखेंगे, क्योंकि पुराने नियम से जो यीशु मसीह की ब्लड लाइन है, क्योंकि जिस तरह से भी ये बाइबल शुरू होती है, जिस में से यीशु मसीह का ब्लड लाइन निकलती है, सिर्फ उसी ब्लड लाइन को, उन्हीं लोगों को आगे जाके ले जाया गया है या उन्हीं को बढ़ाया गया है, ताकि एक टाइम आए जब यीशु मसीह का वंश जो है उस वंश में से निकले। तो आज की जो शुरुआत है हम शुरू से कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाइबल को जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल क्या है, कब लिखी गई है। तो आज उसी का हम वेरवाई से देखेंगे, ताकि हम पहले तो बाइबल को जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल कब लिखी गई, कैसे कैसे लिखी गई, किस किस ने लिखी गई, क्या क्या वो समय काल था। तो उस तरीके से हम बाइबल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, बाइबल वॉज रिटन ओवर 15 years between about 1400 BC, 14 BC and 95 AD से ये बाइबल लिखी गई है। अब हम थोड़ा और इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे। तो ये बाइबल जो है 1500 साल पहले, लगभग 1400 BC और 95 AD के मध्यकाल में ये लिखी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज 1400 BC और 95 AD। तो हमें ये BC और AD को समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग कई दफ़ा इसको गलत समझाते हैं। तो BC जैसे कि ईसा पूर्वक हम कह देते हैं, BC विल बिफोर क्राइस्ट, सो ईसा पूर्वक। और जो 95 है AD, हम कई लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, इसे कह देते हैं आफ्टर डेथ, यीशु मसीह की मौत के बाद। तो बहनों और भाइयों, ये जो है ये AD का सही मतलब जो है वो है एनो डोमिनी। तो ये आफ्टर डेथ नहीं है, ये एनो डोमिनी, या फिर यूं कह लीजिए कि बिफोर क्राइस्ट आर यूज्ड व्हेन डेजिग्नेटेड ईयर इन द जूलियन एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर। यानी कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह से पहले भी महीनों का और दिनों का क्या है चाल चलन हुआ करता था। हिस्ट्री बताती है ये कि जैसे कि आप देख लें कि उत्पत्ति चैप्टर 8 और 4 में भी यूं लिखा गया है, ये जब नूह के ज़माने की बात कर रहा हूं मैं, उसमें लिखा गया है कि 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात पहाड़ पर टिक गया। यानी कि इसका मतलब है उन दिनों में भी महीनों का और सालों का, या आप यूं कह लीजिए कि दिनों का चलन हुआ करता था, लोग उसको जानते थे। लेकिन इसके बाद फिर क्या जरूरत पड़ गई कि ये जो है जो जूलियन एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर उसको रीन्यू किया गया, या यूं कह लीजिए उसको चेंज किया गया। तो इस चीज़ का हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि एनो डोमिनी इस क्या एक मेडिवल लैटिन एंड की भाषा है, ये लतीनी भाषा में है, जिसका मतलब है कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड भी कहा जाता है। यानी कि जिस साल मसीही पैदा हुआ। यहाँ पे महीनों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे दिनों का जिक्र नहीं है। इससे पहले लोग जैसे कैसे जिसको जो समझ लगती थी वो महीनों का और दिनों का क्या है
अपना हिसाब किताब रखते थे। तो अक्सर क्या है कि लोग इसकी गलतियां कर बैठते थे। कई कई किसी तरह से कोई कैलेंडर को मान रहा है, कोई किसी तरह से कैलेंडर को मान रहा है। तो उस तरह से ये एक तकरीबन आप यूं समझ लीजिए कि 525 ईस्वी इट वॉज बाय डायोनिसिस एक्सिगुस पर, यानी कि 9th सेंचुरी तक इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता था। 5वीं शताब्दी में इसको इसका प्रचलन हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी बीसी और एडी की, लेकिन 9th सेंचुरी तक ये काम करने लग गया था। तो बेसिकली मैं इसका एडी और बीसी का मतलब बता दूं। द ईयर जीरो, जब 0 साल था, 0 साल के बाद क्या है, AD 1 उसी समय ईयर 1 BC को फॉलो करता है। अब समझ गए आप कि AD मीन्स एनो डोमिनी क्या है। जब हम लिखते हैं AD 1 तो क्या है, वो बिफोर क्राइस्ट के 1 साल को क्या है, वो शो करता है, उसको फॉलो करता है। पहले 0 ईयर था। तो AD का मतलब अगर हम कहते हैं आफ्टर डेथ, तो क्या है, ये 33 साल का यहां पे फर्क पड़ जाता है। तो ये जो AD है ये आफ्टर डेथ नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि AD 1 तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर क्या है, यीशु मसीह 33 साल तक रहे तो क्या है, ये 33 साल का यहां पे घपला हो सकता है। तो इसीलिए ये जो दुनिया है, जब ये इसका प्रचलन शुरू हुआ तो ये AD 1 यानी कि एनो डोमेनी 1 उस साल, जिस साल क्या है, जब हमारे इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, जब यीशु मसीह पैदा हुए, उस वक्त क्या है, दुनिया का कैलेंडर बदल चुका था। ये जो है नामकरण जो है उस टाइम से ये जो है BC और AD का जो है प्रचलन शुरू हुआ 525 ईस्वी में। तो लेकिन उस वक्त लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, फिर भी लोग चले जा रहे थे। लेकिन जो है 9th सेंचुरी तक इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। जो 525 में बनाया गया था, लेकिन 909 सेंचुरी तक इसका खींच के थोड़ा बहुत बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद से ये काफ़ी प्रचलन इसका हो चुका था। तो साधारणतया अगर देखें, AD का मतलब है बिफोर द ईयर नंबर और BC का मतलब है आफ्टर द ईयर नंबर। तो बहुत सिंपल सा मैंने बताया है ये कि 0 साल से पहले और 0 और 1 साल के बाद, यानी कि इस चीज़ को आप समझें। लेकिन ये डेफिनेटली है कि आफ्टर डेथ इसका मतलब नहीं है, नहीं तो हम 33 साल जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इतना ही काफ़ी है हमारे लिए कि यीशु मसीह जिस साल पैदा हुआ वहाँ से हमारा ये जो ये BC है या AD है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो अब आते हैं AC और BC का। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अगर बहुत साधारण से देखे जाए तो यही बहुत साधारण है कि बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर। तो अब ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग आते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, नया नियम और पुराना नियम को मिलके जो है वो एक बाइबल बनती है। बाइबल इसे कहते हैं इकट्ठे समूह को जो है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दोनों को इकट्ठा जब हम करते हैं तो वो बाइबल कही जाती है। और इसके बीच में टोटल जो है वो 66 किताबें हैं, 66 किताबें हैं। और 39 जो किताबें हैं इसकी पुराने नियम से हैं, और 27 किताबें जो हैं वो नए नियम की है। तो इन सारी पुराने नियम को इकट्ठा करने के लिए लगभग 1000 साल यानी कि 1400 BC से 400 BC तक लगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल पहले हमारे पास इस तरह से नहीं थी। बाइबल की जब से इसका प्रचलन शुरू हुआ, जो ये इसकी जब से बाइबल को कि वो जो स्क्रोल मिले हैं, पहले बाइबल जो है इस तरह से चैप्टर वाइज नहीं हुआ करती थी, इसके स्क्रोल हुआ करते थे, एक के ऊपर एक ऐसे करके नीचे खींचते थे ऐसे। तो वो स्क्रोल थे,
अब मेरी और आपकी की समझने के लिए उन्होंने इसको चैप्टर वाइज या पुराने नियम या नए नियम में ये कर दिए हैं। तो इसको आज मतलब कि वीडियो जो है वो बहुत लंबी करने वाला नहीं, मैं सिर्फ बाइबल की जो मेन शिक्षा है मैं उसी के बारे में आ रहा हूँ, क्योंकि 1000 साल या यूँ कह लीजिए आप 1400 BC से लेकर 400 BC तक इसको सारे को इकट्ठा करने में या बांधने में या मेरे और आप तक पहुँचने में इसका इतने साल लगे। और उसके बाद क्या हुआ, पुराने नियम के बाद 400 साल से ज़्यादा का एक गैप आया है। यीशु मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा हूं मैं, पुराने नियम में और नए नियम में 400 साल का गैप है। और यीशु मसीह के पैदा जब हुआ तो इस 400 साल के गैप को खत्म होना पड़ा या खत्म किया गया कैलेंडर के हिसाब से। तो जो नया टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट जो है, तो वो 50 AD एनी डोमिनी 50 यीशु मसीह के पैदा होने के 50 साल, उस ईयर से 50 साल या यूं कह लीजिए 95 AD के बीच में ये लिखी गई, जो कि हमारी यीशु मसीह की जीवनी को क्या है दर्शाती है। जो ये ओल्ड टेस्टामेंट है ये लिखा गया है हिब्रू में और अरामिक में, इब्रानी भाषा में या अरामिक भाषा में या इब्रानी भाषा में ये लिखा गया है। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो बहनों और भाइयों, ये था थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र किया है कि बाइबल क्या है, किस तरह से ये प्रचलन में आई, किस तरह से ये लिखी गई। तो अब जो एक बहुत खास पार्ट है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बाइबल कोई एक इंसान के द्वारा लिखी गई नहीं है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि कई जो धार्मिक किताबें होती हैं उनको सिर्फ एक ही आदमी लिख देता है, जो भी आया लिख दिया। तो लेकिन भाइयों, जो हमारी बाइबल है, ये पुराना नियम और नया नियम दोनों को मिला के तो 40 से ज़्यादा जो इसके ऑथरों ने इस किताब को लिखा है। और इस तरह से ये है ताकि हर एक इंसान ने अपनी भाषा में अपने स्टाइल से इन सारी जो स्टोरियों को, जो कहानियां हैं, जो रियल कहानियां हैं, उनको ये अंजाम दिया है ताकि एक दूसरे से के समझने के लिए मेरे और आपके लिए ये आसानियां पैदा कर सके। यानी कि इसका जो ऑथर है, एक ऑथर ने लिखी है, तो क्या है, जब तक दूसरे ऑथर की बारी है वो उसको देख के, क्योंकि उस वक्त ये नहीं था कि एक ही आदमी ने लिख लिया, जो लिख दिया ठीक है मारो और काम हो गया, लॉजिक ठीक हो गया। उस जमाने में भी हिस्टोरियन होते थे, जो लिखते थे वो चेक करते थे कि ये बात सही है कि नहीं है। वैसे नहीं अपनी मर्जी से चलो भी लिख लिया, अभी ये हो गया है वो हो गया, नहीं, बिल्कुल प्रूफ होते थे, सबूत के साथ लिखी जाती थी। और ये उन दिनों में ये ऐसी बात नहीं है कि ले भी ये बात लिख दो ताकि भी पूरी दुनिया जाने ये हो गया और वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। बल्कि खुदा ने जो नबी थे उनमें अपनी आत्मा खुदा समाता था और वो अपनी आत्मा में, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये सारा वचन लिखते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वचन सच्चा है और हम इस पे भरोसा रखते हैं। 40 से ज़्यादा ऑथर्स ने बाइबल लिखी है। मूसा ने, जो कि पहली जो 5 किताबें हैं, जिसे कि हम तोरा भी कह सकते हैं या पेंटिट्यूक भी कहते हैं, तो ये पहली 5 किताबें इस उत्पत्ति से लेके और व्यवस्था विवरण जिसे कहते हैं, यानी कि उस वक्त तक, यानी कि क्रिएशन से लेके और मूसा की ओन डेथ तक, ये जो 5 किताबें हैं ये मूसा ने ही लिखी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि पैदा तो आदम हुआ था, खुदा ने आदम को बनाया, ठीक है, शुरू में खुदा ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, तो मूसा ने ये किताबें कैसे लिख ली? मूसा को कैसे पता कि ये जो सब कुछ हुआ है? अब ये इस पर थोड़ा सा एक सवाल पैदा हो सकता है। तो बहनों और भाइयों, आपको याद होगा, हम आगे इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि जब खुदा ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया था तो 40 दिन तक वो मूसा खुदा के साथ वहाँ रहा। वो 40 दिन थे जब खुदा ने मूसा
को ये किताबें लिखने के लिए, ये सारी जो हिस्ट्री, ये खुदा का प्लान है, मेरी और आपकी समझ नहीं है ये कि खुदा ने मूसा को बुलाया और ये सारी हिदायतें दी, किस तरह से खुदा ने मूसा को लिखवाया किया, ये खुदा जानता है या मूसा जानता है। हमें इस चीज़ की ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भरोसा करना है कि जो खुदा करता है, जो बाइबल हमारे पास है वो एकदम सच्ची है और हम इस पे भरोसा रखते हैं। अगर हम उस पे चलेंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दाऊद लिखता है कि खुदा यो तेरा वचन है मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरी राह के लिए रोशनी है। अगर हम अपनी इसी तरीके से अपनी बाइबल को पढ़ते जाएंगे, हम उसके मुताबिक चलते जाएंगे, तो ये ज़रूरी है कि हम कभी धोखा नहीं खा सकते, हमारा पाँव कभी लड़खड़ाएगा नहीं, क्योंकि कलाम क्या है, हमारे लिए एक दीपक है और क्या है, हमारी राह के लिए रोशनी है जो हमें ठोकर खाने से बचाता है। तो बहनों और भाइयों, ये मैंने बाइबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर आप खुद बाइबल पढ़ना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो किसी इस तरह के चर्च से संपर्क करें। आपका खादिम है, आपके पादरी साहब हैं, आप उनसे संपर्क करें और इसको पढ़ें। जब तक आप बाइबल पढ़ेंगे नहीं, समझ लगने वाली नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से बढ़ के और यीशु मसीह से बढ़ के कोई बड़ा टीचर नहीं है। बाइबल खुद ब खुद ये बताती है कि पवित्र आत्मा से बढ़कर क्या है, कोई टीचर या समझाने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि और बहुत सी बातें आप बाइबल के मुताबिक सीखें तो बहनों और भाइयों, मेरे साथ हर हफ्ते यानी कि बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे मैं आपको इस मंच में मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और अगर आप और जानकारी रखना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और खुदा के वचन में से सीखते जाएं। हम वही चीज़ सीन आगे लेके जाएंगे जहां से यीशु मसीह ने जिस ब्लड लाइन से आना है, और जो भी चैप्टर में होगा, जो मेन किरदार है या मेन घटना है, हम उन सब को बड़ी तफसील से, बड़ी डिटेल से सीखेंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे से कुछ संपर्क करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेहरबानी से मेरा व्हाट्सएप का नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद, साल के इस पहले दिन के लिए कि तूने मुझे मौका दिया कि मैं तेरे वचन को सही ढंग से, जिस तरह से तूने अपने नबियों और रसूलों को हिदायत दी, उन्होंने लिखा। और मेरी दुआ है प्रभु, तू मुझे भी वो समझ दे, बुद्धि दे, ताकि मैं सिर्फ उसी तरीके से जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, मैं उसी तरीके से सुनने वालों को सिखाऊं। मैं अपनी तरफ से कोई भी इसमें मिलावट नहीं करना चाहता। गलती से भी खुदावंद अगर हो तो मुझे माफ करना, लेकिन तेरा आत्मा मुझे लीड और गाइड करे, क्योंकि जो कुछ बाइबल में है सिर्फ वही मेरे मुंह से निकले और लोग बड़ी आशीष पाए। जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद तू सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, बुद्धि देना, ताकि इस नए साल में वो नई आशीषों वो लेके जाए। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।